वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर हब कानपुर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और अभी आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा क्या क्या टॉपिक हो चुका है और क्या क्या भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में रह गया है। ठीक है। आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करना कि डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत पढ़ा करें इसको। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए एक अंबार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा हो क्या क्या चुका है? आर्टिकल्स हो चुके हैं, और नाउन हो चुके हैं, नाउन एंड इट्स टाइप्स, नाउन एंड केसेस हो चुका है, नाउन एंड नंबर्स हो चुके हैं, और क्या हो चुका है? एडजेक्टिव हो चुका है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका मैं बीच बीच में कराता रहता हूँ, प्लस जो आपकी वर्ड मीनिंग वो कैब है वो भी पैरेलल आपकी चल रही है। इतना आपका कंटेंट हो चुका है। अभी बचा क्या क्या है? अभी आपका वर्ब बचा है, एडवर्ब बचा है, प्रोनाउन बचा है, कंजंक्शन बचा है, और प्रीपोजिशन बचा है। मोटा मोटा अभी आपका ये बचा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो इसके बाद स्टार्ट क्या क्या होना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले मैं कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। आप सेंटेंस, अभी जैसे मैं आपको सेंटेंस पढ़ाने लगता तो आपको, आप लोगों को क्वेरी ये होती कि अरे यार अभी मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता है, सेंटेंस तो बनाना जानता हूँ, अब यहाँ पर इन लगना है कि एट लगना है कि ऑन की एबव, इस तरीके से प्रीपोजिशन में आप लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद नाउन एंड नंबर्स में आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें मिलके बड़ी चीजें बनती हैं। तो जो टेंसेस आपके बन रहे हैं वो इन्हीं चीजों से मिलके बने हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम्स आगे ना आए। कोई भी आप जैसे पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैसेज राइटिंग लिखेंगे, उनके आंसर लिखेंगे, क्लोज टेस्ट आते हैं आपके एग्जाम में, मेंस में, तो वो अगर ये सब चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी तो आप बहुत ही अपने आप को असहाय महसूस करेंगे कि यार काश पहले ये कंप्लीट हो जाता, फिर टेंस, वॉइसेस और नरेशन होता। इसलिए मैं सबसे पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको उठाया है, और ये पूछी भी बहुत जाती हैं, तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया पार्ट्स ऑफ स्पीच से। आपको इंटरेस्ट आगे आएगा क्लासेस में। अभी चूंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि एक एक जो है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई एक सेगमेंट, एक कंटेंट बहुत ज्यादा सारे प्रॉब्लम से भरा हुआ है। तो आप जरूरी नहीं है कि 100% याद करें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप 100% जब तक नहीं होगा तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। आप पढ़ेंगे, जब हमको प्रीपोजिशन आता है, वर्ब आता है, प्रोनाउन आता है, कंजंक्शन आता है, एडवर्ब से रिलेटेड आपको अगर कोई प्रॉब्लम पूछ दी जाएगी, तो अगर ये सब आ रहा है तो इसको करने के चांसेस 90% आपके हो जाते हैं कि हाँ, इन सब में अगर सेंटेंस करेक्ट है, इसका मतलब एडवर्ब की प्रॉब्लम है। अब वर्ब एडवर्ब क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इस हिसाब से आप सेंटेंस में करेक्शन करना सीख जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे? टेंसेस आपके हो गए, ठीक है, वॉइसेस हो गए, नरेशन हो गए, प्लस एंटोनिम सिनोनिम। जो आप कुछ कुछ बच्चे बोल रहे थे कि एंटोनिम सिनोनिम सर अलग से कराना, ठीक है, तो मैं एंटोनिम सिनोनिम्स अलग से करा दूंगा। हालांकि मैं वर्ड मीनिंग आपको दे रहा था, तो उससे आपका एंटोनिम सिनोनिम्स 90% क्लियर हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे एग्जैक्ट वर्ड वही चाहते हैं, तो मैं वो भी करा दूंगा आपका। ठीक है, और उसके लिए आपको, लेकिन जो मैं लिखा रहा हूँ, मैं पूरा आपको ग्रंथ नहीं तैयार करवाऊंगा वर्ड मीनिंग में या वोकैब में, वट एवर यू से। मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो क्रीम है, जो
पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है, जो अभी तक सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, मैं उनकी आपको वो कैब करवाऊंगा। चाहे वर्ड में चाहे वो कैब हो आपकी, चाहे एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, तो उनका ग्रंथ तैयार नहीं करना है आपको। जो एग्जाम की डिमांड है वो आपको मैं बताऊंगा, और वो आप अगर नोट्स बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत टफ होगा आपके लिए कोई एग्जाम। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नाउन एंड नंबर्स में थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक वो देख लें एक बार। क्योंकि मैं 20 से, जो बच्चे 20 से पढ़ रहे होंगे, ये पहले ही लेक्चर देख रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि यार इसके पहले क्या क्या हो चुका है। तो 20-20 मिनट के, 25-25 मिनट के 2 लेक्चर पढ़े हैं, वो नाउन एंड नंबर्स के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को रेफर करना चाहिए अगर आप लोग सीरियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि इससे आपका जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं और बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, मैं वही पढ़ा ही रहा हूँ, इसी से सब कुछ पूछा जा रहा है। आप ना मानना, तो जब मैं नाउन एंड नंबर्स पढ़ा दूं, इसके बाद कोई भी आप एग्जाम जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, आप उठा के देख लेना, आप 70 to 80% आप रिवाइज नहीं भी करेंगे, जो मैंने लेक्चर दे दिया है आप दोबारा रिवाइज नहीं भी करेंगे, कोई बुक रेफर नहीं करेंगे, केवल यही पढ़ लेंगे, तो 70 to 80% आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, गारंटी है इस चीज की। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउन एंड नंबर्स पार्ट 3 है। रूल है, नेक्स्ट रूल है, आप लोग देखते होंगे कि 5 रुपीज, 10 माइल्स या 5 मील्स वाट एवर का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है जब केवल इन्हीं की बात हो। 5 रुपीज, 10 माइल्स, गिव मी 5 रुपीज, लेट्स वॉक 10 माइल्स। तो इस हिसाब से जब वर्ड आते हैं तो हम लोग इन रुपीज के, रुपी के साथ एस का यूज करते हैं और माइल के साथ माइल्स का यूज करते हैं। ठीक है, बट इनके बाद कोई नाउन हो तो रुपीज या माइल्स की जगह रुपी या माइल यूज होगा। क्यों? अब देखो, एग्जाम्पल देखो, आई हैव अ 10 रुपी नोट, मतलब जो ये वर्ड था हमारा 10 रुपीज, अब ये किसको क्वालिफाई करने लगा? नोट को। तो ये नोट हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, और जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि जो नोट है उसकी खासियत क्या है? नोट कितने रुपए का है? 10 रुपीज का है। तो ये हमारा एज ए एडजेक्टिव काम करने लगता है। ठीक है, और एडजेक्टिव जो होता है उसका प्लूरल नहीं बनता है। समझ में आ रही बात? अगर ये समझ में बात नहीं आ रही है तो आप लोग एडजेक्टिव वाला रेफर करें लेक्चर। तभी मैं कह रहा हूं ये कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा ना लगे कि मैं अचानक बीच में कैसे बता दिया। जो चीजें मैं बता चुका हूं वही आगे आ रही। मैंने बताया ना कि कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अब जैसे बताया मैंने कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, किसी खासियत बताता है, नाउन की तो बताता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई हैव अ नोट, कितने कितने का है? 10 रुपी। ठीक है, तो यहाँ रुपीज नहीं लगेगा। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार 10 आ रहा है तो रुपीज होगा। ठीक है, नहीं, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये नाउन आ गया है आगे। जब भी इन वर्ड्स के आगे नाउन दे दें तो वहां पर एस नहीं लगाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब 10 रुपीज है, 10 रुपी है, उसके आगे चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, वट एवर, यहां पर नोट्स की, नोट के लिए ये यूज हो रहा है। कितने नोट हैं आपके? 2 नोट्स हैं, लेकिन ये हमारा एडजेक्टिव प्लूरल नहीं बनेगा। ये दिस इज वर्किंग एज अ एडजेक्टिव, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो प्लूरल ऑफ रुपी। ओके, तो ये एग्जांपल आप लिख लीजिए, जैसे आई हैव अ 10 या 5 माइल वॉक। ठीक है, अब यहां पर माइल्स नहीं आएगा क्योंकि वॉक आ गया। वॉक यहां पर एज ए वर्ब यूज नहीं हुआ है, एज ए नाउन यूज हुआ है। ठीक है, तो आई हैव अ वॉक, आई हैव अ 10 माइल वॉक। ठीक है, तो यहां पर माइल्स ना होकर के केवल माइल आएगा, चाहे भले ही नंबर 10 हो या 20 हो, यहां पर इसका प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको
आप लोग देखते होंगे वन ऑफ द, ठीक है, उसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट रूल है अपना, जब कभी आपको आ जाए वन ऑफ द प्लस नाउन, ठीक है, तब इसका रूल क्या होता है, इससे रिलेटेड रूल क्या होता है, जब भी ऐसी कंडीशन होगी वन ऑफ द और नाउन आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना हमेशा प्लूरल में आएगा। इस पर तो भर भर के प्रॉब्लम पूछी गई है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे वन ऑफ द, कोई भी ले लो, सॉरी, वन ऑफ द बॉय, वन ऑफ द बॉयज मतलब उन लड़कों में से एक, ठीक है, वन ऑफ द व्हीकल, वॉट एवर, जब भी व्हीकल्स आएगा इसमें, जब भी ये वर्ड आ जाए आपका, ये आ जाए, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही रहेगा, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। इसमें इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, दिया इसमें वन ऑफ द प्रॉब्लम, देखो वन ऑफ द मैंने क्या बताया, वन ऑफ द के बाद जो भी हमारा नाउन आएगा दैट विल बी इन प्लूरल नंबर, तो वन ऑफ द प्रॉब्लम दिया इसमें, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो भी आपका किस में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, आप लोग देख लेना, ये प्रॉब्लम ना होकर के क्या होगा, प्रॉब्लम्स, यस लगेगा इसमें, ऐसी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। आपको ये हो सकता है अभी ये चीज छोटी लगे, लेकिन जब कभी आप एग्जाम में बैठेंगे और बाय अनफॉर्चुनेट यही सेंटेंस आपका गलत हो जाए, आप सही करके ना आ पाए, और मेरिट आपकी अगर 78 गई, ठीक है, आप उसमें 77.5 तक अच्छा परफॉर्म किए, नहीं इतना आपने मार्क्स गेन किए, और अगर एक भी गलत हो जाएगा तो अब आपको इस सेंटेंस की वैल्यू पता चलेगी कि यार काश मैंने सही किया होता, ठीक है, इसलिए कोई भी चीज छोटी नहीं, जो भी बता रहा हूं ये कोई छोटी चीज नहीं है, सब अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसी जो भी रूल बताया उसी सेम तर्ज पर आपको अगर कहीं सेंटेंस में ईच ऑफ द मिल जाता है प्लस नाउन मिल जाता है, ईदर ऑफ द मिल जाता है या नीदर ऑफ द मिल जाता है, नन ऑफ द मिल जाता है या एनी ऑफ द मिल जाता है, इसके बाद सब में अगर नाउन इसके बाद दे रहा है, ठीक है, तो हमारा कैसा नाउन यूज होगा, प्लूरल, ईच ऑफ द मैन, ईदर ऑफ द बुक्स, नीदर ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द अदर्स, एनी ऑफ द वुमेन, कुछ भी करके आएगा वो हमारा प्लूरल नाउन ही रहेगा, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये लास्ट रूल है हमारा नाउन एंड नंबर से रिलेटेड, ऑलमोस्ट मैंने सब बता दिए हैं। अब एक वर्ड आता है मोस्ट ऑफ द और ऑल ऑफ द, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल जब यूज होता है तो ये एक तो होता है काउंटेबल नाउन के लिए, जब काउंटेबल नाउन की बात होगी, जैसे कोई भी चीज हो गई, आदमी हो गए, लड़के हो गए, टेबल्स हो गए, चेयर्स हो गए, बुक्स हो गए, दोज ऑल आर काउंटेबल, तो उसमें हमारा नाउन यूज होगा प्लूरल, बट जब हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तब यहां पर
नाउन सिंगुलर यूज होता है। सेम कंडीशन ऑल ऑफ द के साथ है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लो, मोस्ट ऑफ द एप्पल आएगा कि एप्पल्स आएगा, दिमाग लगाओ। मोस्ट ऑफ द एप्पल, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द की दो कंडीशन है, एक या तो काउंटेबल नाउन होगा या फिर एक होगा अनकाउंटेबल नाउन। तो एप्पल को काउंट किया जा सकता है, इट्स मीन दिस एप्पल्स एप्पल्स आर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहां पर नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। तो मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रोटेन इन द बास्केट, ठीक है। यहां पर प्रॉब्लम क्या करके देंगे आपको, ओनली एप्पल मेंशन करेंगे, होगा क्या एप्पल्स, क्योंकि आपने ये रूल पढ़ा है मोस्ट ऑफ द जब आता है तो दो कंडीशंस उसकी होती हैं, या तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा है वो देखना है, या फिर काउंटेबल नाउन के लिए हो रहा है। तो जब काउंटेबल नाउन होगा तो हमेशा हमारा नाउन प्लूरल में मेंशन किया जाएगा इसमें, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका सिमिलर ही बनेगा हमेशा। तो एप्पल हमारा काउंटेबल था इसलिए ये प्लूरल में आ जाएगा, एप्पल्स हो जाएगा। ऐसे ही आई प्रेफर कॉफी मोस्ट ऑफ द टाइम, आई प्रेफर कॉफी इन प्लेस ऑफ टी मोस्ट ऑफ द टाइम, या आई प्रेफर कॉफी मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्लेस ऑफ टी, ठीक है। तो यहां पर देखो टाइम क्या है हमारा, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये है अनकाउंटेबल। क्या टाइम को काउंट कर सकते हैं आप, नहीं, तो ये अनकाउंटेबल है। तो आई प्रेफर कॉफी मोस्ट ऑफ द टाइम, यहां टाइम्स नहीं आएगा, ठीक है। तो इन दोनों रूल्स को देख लेना, ये हमारा आखिरी इसका रूल था, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम देख लो, मैं आपको कराए दे रहा हूं। और मैंने जैसे कि बताया था लास्ट लेक्चर में कि आप लोग खुद कोई एक्सरसाइज निकालें, उसमें ज्यादा अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। मेरे बताने में आपको टाइम टेकिंग होगा ज्यादा, और समझ में तो खैर आएगा ही, लेकिन आप लोग जब अपने मन से करेंगे तो खुद का दिमाग लगाएंगे। अभी मैं जैसे ही बोलूंगा आप लोग वेट करते हैं शायद बता दे, तो इसलिए आप लोग खुद की एक्सरसाइज करना। चलिए मैं एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूं। चलिए देखिए, पहला सेंटेंस देखिए। सबसे पहले तो आप लोग इसमें जो एरर है वो ढूंढने की कोशिश करें। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम, नो एरर। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारे कंपाउंड नाउन्स होते हैं, ठीक है, तो कुछ जो मैंने लेक्चर में बताए सेकेंड लेक्चर में, उसमें देखना मैंने आपको गर्ल स्टूडेंट या बॉय स्टूडेंट के बारे में बताया था कि जहां पर गर्ल स्टूडेंट की बात हो या बॉय स्टूडेंट की बात हो तो केवल स्टूडेंट्स का प्लूरल बनता है, ना कि गर्ल का। इसमें प्रॉब्लम क्या दी गई है, गर्ल को भी गर्ल्स कर दिया, तो यहाँ पर एस हट जाएगा, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क। देखो यहाँ पर अ होमवर्क आ गया, इसको काउंटेबल नाउन बना दिया, जबकि मैंने क्या आपको बताया था, इंफॉर्मेशन हो गई या लोफ ब्रेड हो गई या एडवाइस हो गई, उसमें हम उसके पहले काउंटेबल नाउन की तरह यूज नहीं करते हैं, यानी कि आर्टिकल आ या एन का यूज नहीं करते हैं। सीधे क्या आएगा इसमें, गेव हिम होमवर्क, ना कि ए को यहां पर ओमिशन होगा, ठीक है। अब ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जाती हैं, आप लोग देख लेना। मैंने बोला कि आप लोग एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, जो पीछे सॉल्व भी दिया हो, अगर आपको प्रॉब्लम कहीं हो रही हो तो आप देख सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। मैंने आपको बुक्स भी बताई थी, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स ले लेना, या रेनिन मार्टिन की ले लेना, या और भी जो आपको अच्छी लग रही है, जो शुरू से पढ़ रहे हो। देखो बुक्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन रूल आपके बिल्कुल एक से रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ हो गई हो, तो वो एक अलग वो हो जाती है, बात हो जाती है। मैं किसी एक स्पेसिफिक बुक को अच्छी नहीं मानता हूँ कि यही बुक अच्छी है,
रूल सबके सेम होते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है कि आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन वो पूरा रूल नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो अच्छी लगे बुक्स वो ले लेना। आज के लिए इतना ही, हमारा नाउन एंड नंबर्स खत्म होता है, पार्ट 3 था ये। और ये शायद 20-20, 25-25 मिनट के 3 सेट बनाए मैंने, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।